दोस्तों आरएसएस भी मुजाहिदीन से न बच सकी, कश्मीर को तबाह करने वाले खुद तबाह हो गए। मोहन भगवत जिस मिशन पर कश्मीर आया था, मुजाहिदीन ने इसका भी जनाजा निकाल दिया। जिस तरह भारत में मसाजिद और मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जाता है, मुजाहिदीन ने भी भारत के सबसे बड़े दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना दिया। मौके पर मौजूद 25 गुंडे जहन्नुम वासिल हो गए। आज नरेंद्र मोदी का आरएसएस बनाने का मकसद भी दफन हो गया। मुजाहिदीन को कंट्रोल करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गए। जहाद अपने उरूज पर पहुंच गया। मजीद मुजाहिदीन कश्मीर में पहुंचना शुरू हो गए। भारतीय फौज के खिलाफ डटकर मुकाबला करने का वक्त आ चुका। दुनिया की सबसे बड़ी जहादी तंजीम ने मुजाहिदीन के हक में बयान जारी कर दिया। भारतीय वजारत दिफा जहाद के नाम से कांप गई। कश्मीर से तमाम मुस्लिम फौजियों को वापस बुलाकर हिंदू भेजने का फैसला। क्या नरेंद्र मोदी अब की बार भी कश्मीर में कामयाब हो सकेगा या नहीं? मुजाहिदीन के पास भारतीय फौज के साथ मुकाबले के लिए किस कदर खतरनाक हथियार मौजूद हैं? भारतीय फौज के अफसर ने अब तक का बड़ा एतराफ कर दिया। भारतीय फौज का प्लान नंबर 2 भी नाकाम हो गया। वीडियो में आगे चलकर मजीद ये भी बताएंगे कि कश्मीरी मुजाहिदीन के पास हथियार कहां से आए हैं। दोस्तों आरएसएस भारत के बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसे बाज़ाब्ता तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम तस्लीम किया गया। लेकिन इस तस्लीम शुदा अमर में भी ये अमर निहायत काबिल गौर और मानी खेज है कि अमरीका हो या कोई यूरोपीय मुल्क, किसी ने भी आज तक इसे दहशतगर्दी के आलमी कानून के तहत दहशतगर्द तंजीम के उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अमेरिका के नाफुज़ुल अमल पॉलिसी के तहत मुरतब की गई है। दोस्तों आलमी बरादरी के इस नोटिस न लेने के मिशन के बायस आरएसएस के ताने बने वसी ही नहीं वसी तर होते जा रहे हैं और भारत में रहने वाले मुसलमानों पर ही नहीं, मकबूजा कश्मीर के हजारों निहत्ते कश्मीरियों पर भी आरएसएस ने अपने बहिमाना मुजालिम का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, उसकी दुहाई अब पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। दोस्तों कश्मीर जिस बर्बरियत का शिकार है, आज का मौरख जब भी इनकी मजलूमियत की दास्तान लिखने बैठेगा तो खून के आंसू रो देगा। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो सोशल मीडिया पर ही नहीं, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी ज़ेर बहस है। हर रोज की एक नई कहानी सामने आती है जो सारी दुनिया के तवज्जो का मरकज बन जाती है। लेकिन दुनिया परेशान है और न ही हैरान। दोस्तों दुनिया के जो तजारती और इलाकाई मफादात भारत से जुड़े हुए हैं, गालिबन यही वजह है कि कोई भारत के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन ये सिलसिला खत्म होने को है। दोस्तों हर अंधेरी रात के बाद भी आखिर एक नए सुबह ने तुलू होना ही होता है। यकीनन मजलूम कश्मीरियों की यह शब तारीख भी गुजर जाएगी और एक रोशन सुबह तुलू होने को है, और ऐसी सुबह जिसमें मजलूमियत का कहीं कोई मातम नहीं होगा। दोस्तों मुजाहिद हक और आज़ादी के अलम बरदार कश्मीरी मुजाहिदीन बड़ी कामयाबियां अपने नाम करते जा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। दोस्तों भारतीय फौज ने बरसों तक कश्मीर में जुल्म का जो बाजार गर्म किया रखा है, अब वही सब कुछ इनके साथ होने का वक्त आ गया, क्योंकि हर उरूज को जवाल होता है और इंसान जो करता है वही बढ़ता है। दोस्तों मुजाहिदीन ने गुज़श्ता कुछ आयाम से अपनी लाजवाब कार्रवाइयों में शिद्दत लाने का फैसला किया है और इससे ताहाल भारतीय फौज को शदीद किस्म का जानी और माली नुकसान भी दिया गया। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने जो कार्रवाई की है, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दोस्तों खबर है कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने एक बार फिर से घाट लगाकर भारतीय फौज के एक बड़े अहम तरीन काफिले पर हमला किया है, जिसमें जदीद तरीन मशीनरी और जदीद जंगी साजो सामान को भी तबाह कर दिया गया। दोस्तों एक घना जंगल अबूर करते हुए भारतीय फौज के इस काफिले पर घाट लगाकर हमले के नतीजे में भारतीय फौज के 8 ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए, जिसमें भारतीय फौज के करीब 100 से ज्यादा अफराद सामान के साथ सवार थे। दोस्तों ये मुजाहिदीन की जन्म से अब तक की बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि पहले भी मुजाहिदीन ऐसे हमले कर चुके हैं, लेकिन इनमें से इतना शिद्दत का हमला कोई भी नहीं था। दोस्तों कश्मीर के हालात की बात करें तो ये इसलिए भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारतीय वज़ीर दिफा के हुक्म पर कश्मीर में 8000 इजाफी नफरी तैनात की गई थी, जिसको मुजाहिदीन के हमलों के पेश नजर यहाँ भेजा गया। दोस्तों इस हवाले से मेजर जनरल वास्तु ने आते ही कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें इसने 2 मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है। नए फौजी सरबराह के भी यही हाल हुआ। मौत खुद इसे कश्मीर में ले आई। अपने साथियों को भारतीय कैद में छुड़ाने के लिए मुजाहिदीन ने फौरी कार्रवाई की। भारतीय फौज मुजाहिदीन के इस हमले के बारे में बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस हौलनाक हमले से भारतीय फौज में भगदड़ मच गई, जिसमें 4 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। इस कार्रवाई के बाद नए तैनात होने वाला फौजी सरबराह सर पकड़ कर बैठ गया। यह हमला भारतीय फौज की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था। इस हमले ने भारतीय फौज का कश्मीर में मोराल एक बार फिर नीचे गिरा दिया। भारतीय फौज कश्मीरी मुजाहिदीन के हमलों का बदला एक बार फिर मासूम कश्मीरियों से लेने लगे। गाजिब भारतीय फौज ने आज सुबह कार्रवाई करते हुए तकरीबन 500 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया और अस्पतालों में मजीद भारतीय फौजियों को तैनात कर दिया। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली आजादी की इस लहर में भारतीय मीडिया के मुताबिक कुल 24 अफराद जान की बाजी हारे हैं, जिनमें 18 के करीब भारतीय फौजी थे जो मुजाहिदीन के हत्थे चढ़े और मकबूजा वादी इनके लिए मौत की वादी साबित हुई।
پونچھ کے جنگل سے شروع ہونے والی مزاحمت کی اس تحریک نے بھارتی فوج کو دنیا بھر میں ننگا کیا۔ بھارتی فوج نے پونچھ کے جنگل کا چپا چپا چھان مارا، لیکن مجاہدین ان کے ہاتھ نہ لگے۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ بھارتی فوج کس قدر نالائق اور نااہل ہے کہ وہ 1 درجن بھر کے قریب کشمیری مجاہدین کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حیران کن واقعہ سری نگر کے اسپتال میں پیش آیا، جس میں صرف ایک مجاہد نے اسپتال میں تعینات سینکڑوں بھارتی فوجیوں کو معمو بنا دیا۔ دوستو، ادھر دوسری جانب خبر کچھ یوں ہے کہ سری نگر کے ایک اسپتال میں کشمیری مجاہد علاج کروانے کے لیے وہاں پہنچا۔ مہران نامی اس مجاہد کی اطلاع ملنے بھارتی فوج نے پورے اسپتال کو گھیرے میں لے لیا اور اندر گھس کر فائرنگ شروع کر دی۔ مہران نے جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بھارتی فوجی کو یرغمال بنایا اور اسے ڈھال بنا کر بھارتی فوج کی پوری پلٹن کے جال سے صرف ایک مجاہد نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجاہد نے بھارتی فوج کی پوری پلٹن کو دھول چٹا دی۔ دوستو، پچھلے 74 برس سے بھارتی فوج جس بربریت اور صفاقے سے مسلمانوں کو شہید کر رہی ہے، اس کا خلاصہ اب ہندوؤں نے ہی کرنا شروع کر دیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان سے بات کرتے ہوئے ہندو رہنما کرشن دیو سیٹھی نے کہا کہ پچھلے 74 برس میں ایک منظم طریقے سے بھارتی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی تاکہ مقبوضہ وادی کے ڈیموگرافکس تبدیل کیے جا سکیں، اور یہاں پر RSS کے غنڈوں کو لایا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کو شہید کریں۔ اور بھارتی رہنما کرشن دیو سیٹھی کا اس بات کا اعتراف کرنا کہ نہ صرف مودی حکومت میں بلکہ 1947 سے مہاراجا ہری سنگھ ڈوگرا نے RSS کے بڑے بڑے غنڈے، جن میں بلراج مدھو، کیدر ناتھ ساہنی، وجے ملہوترا اور مدن لال کھرانا کو ہری سنگھ ہی مقبوضہ وادی میں لایا تھا تاکہ جنت نظیر وادی میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکے۔ دوستو، ادھر دوسری جانب خبر کچھ یوں ہے کہ سری نگر کے ایک اسپتال میں کشمیری مجاہد علاج کروانے کے لیے وہاں پہنچا۔ مہران نامی اس مجاہد کی اطلاع ملنے بھارتی فوج نے پورے اسپتال کو گھیرے میں لے لیا اور اندر گھس کر فائرنگ شروع کر دی۔ مہران نے جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بھارتی فوجی کو یرغمال بنایا اور اسے ڈھال بنا کر بھارتی فوج کی پوری پلٹن کے جال سے صرف ایک مجاہد نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجاہد نے بھارتی فوج کی پوری پلٹن کو دھول چٹا دی۔ دوستو، پچھلے 74 برس سے بھارتی فوج جس بربریت اور صفاقے سے مسلمانوں کو شہید کر رہی ہے، اس کا خلاصہ اب ہندوؤں نے ہی کرنا شروع کر دیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان سے بات کرتے ہوئے ہندو رہنما کرشن دیو سیٹھی نے کہا کہ پچھلے 74 برس میں ایک منظم طریقے سے بھارتی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی تاکہ مقبوضہ وادی کے ڈیموگرافکس تبدیل کیے جا سکیں، اور یہاں پر RSS کے غنڈوں کو لایا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کو شہید کریں۔ اور بھارتی رہنما کرشن دیو سیٹھی کا اس بات کا اعتراف کرنا کہ نہ صرف مودی حکومت میں بلکہ 1947 سے مہاراجا ہری سنگھ ڈوگرا نے RSS کے بڑے بڑے غنڈے، جن میں بلراج مدھو، کیدر ناتھ ساہنی، وجے ملہوترا اور مدن لال کھرانا کو ہری سنگھ ہی مقبوضہ وادی میں لایا تھا تاکہ جنت نظیر وادی میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکے۔